कार्यक्रम देखने वाले किसान भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज का हमारा कार्यक्रम उन तमाम महिलाओं के लिए है जो अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी है, आर्थिक उन्नति और तरक्की कर रही है। आज का सफ़र उन महिलाओं के लिए है जो पहले मजदूरी का काम करती थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने एक मुकाम हासिल कर लिया और मत्स्य पालन के क्षेत्र में आगे आकर अपना जीवन संवार रही है। तो चलते हैं उन सफल महिला किसानों की ओर। अब हम उन महिलाओं से मिलने वाले हैं जो इन खदानों में पत्थर निकालने का काम किया करती थी, लेकिन अब मछली पालन कर रही है और अपने जीवन में आगे बढ़ रही है। साथ ही अपने बच्चों को सही शिक्षा दे रही है और अन्य महिलाओं को रोजगार के अवसर भी दे रही है। तो आइए मिलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में मछली पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। ग्रामीण विकास एवं अर्थव्यवस्था में मछली पालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। मछली पालन के द्वारा रोजगार सृजन तथा आय में वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोगों में आमतौर पर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य कमजोर तबके के हैं, जिनका जीवन स्तर इस व्यवसाय को बढ़ावा देने से उठ सकता है। मत्स्य उद्योगों का एक महत्वपूर्ण उद्योगों के अंतर्गत आता है तथा इस उद्योग को शुरू करने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कारण इस उद्योग को आसानी से शुरू किया जा सकता है। मत्स्य उद्योगों के विकास से जहां एक ओर खाद्य समस्या सुधरेगी, वहीं दूसरी ओर विदेशी मुद्रा अर्जित होगी, जिससे अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। मछली पालन के जरिए छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की महिलाओं की खुली किस्मत, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं जहां के लोग गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु आज राजनांदगांव की महिलाएं मत्स्य पालन बहुत बड़े स्तर पर कर रही हैं। आज तक आपने सुना होगा कि मत्स्य पालन पुरुष करते हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसी महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो मत्स्य पालन करके सफलता की कहानी लिख रही हैं। आज भारी संख्या में महिलाएं मत्स्य पालन करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही हैं। आज राजनांदगांव की महिलाएं खदानों की जमीन को भी मछली पालन के लिए उपयुक्त बना दिया है और उस जमीन में मछली पालन का कार्य बखूबी कर रही हैं और अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही हैं। आज उन महिलाओं के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में मछली पालन जो हो रहा है उसमें पुरुष वर्गों की प्राथमिकता रहती थी और पुरुष वर्ग बढ़ चढ़ के मछली पालन का कार्य करते थे। वर्तमान जो समय है इसमें महिलाएं जो हैं वो आगे आ रही हैं और लगातार मछली पालन के क्षेत्र में और अलग अलग योजनाओं का लाभ लेते हुए और अपना स्वावलंबन के साथ अच्छा व्यवसाय भी कर रही हैं। जिस कड़ी में आज जो है ये जोरा तराई क्षेत्र जो है यहाँ पे केज लगे हुए हैं। इस केज में 18 महिलाओं द्वारा 18 केज के हिसाब से यहाँ स्थापित किए गए हैं। केज कल्चर में सामान्य रूप से पुरुष वर्ग ही ज़्यादा मछली पालन का कार्य किया करता था, लेकिन वर्तमान में यहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं हैं इन्होंने मिलकर एक समूह बनाया और समूह के माध्यम से मछली पालन विभाग के पास जाके इन्होंने इस योजना का लाभ लिया। इसमें सालाना इनको प्रति केज के हिसाब से करीब 30 से 35 हज़ार रुपये की आय यहाँ पे
इनको होना है। वर्तमान में यहाँ पे पंगास मछली का पालन इन महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। चूंकि कृषि भूमि में कोई वृद्धि नहीं हो रही है तथा ज्यादातर कृषि कार्य मशीनरी से होने लगे हैं, इसलिए राज्य की निर्धनता की स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन जैसे लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना ही होगा, तभी ग्रामीण क्षेत्र के निर्धनों का आर्थिक एवं सामाजिक स्तर सुधारा जा सकेगा। सामाजिक विकास के लिए निर्धन, बेरोजगार, अशिक्षित लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके लिए एक सुलभ, सस्ते और कम समय में अधिक आय देने वाले मत्स्य पालन उद्योग व्यवसाय को अपनाने हेतु प्रेरित करने की आवश्यकता है। यहाँ के अलावा भी छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में और उसमें मछली पालन में महिलाएं लगातार अपना योगदान दे रही हैं। और जिस तरीके के राजनांदगांव जिले में भी अभी 1-2 करोड़ की जो है फीड मिल का भी एक महिला ने स्थापना की है, जिसमें यहाँ से मछली का दाना उत्पादन होगा, जिससे कि और महिलाएं जो हैं वो भी अलग अलग मछली पालन की गतिविधियों में शामिल होंगी। मत्स्य उद्योग एक ऐसा व्यवसाय है जिसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति अपना सकता है एवं अच्छी आय प्राप्त कर सकता है तथा समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। विभिन्न माध्यमों से मत्स्य पालन व्यवसाय में लगकर अपना आर्थिक स्तर सुधारा है तथा सामाजिक स्तर में भी काफी सुधार आया है। आज मत्स्य व्यापार में लगी महिलाएं पुरुषों के साथ बराबर का साथ देकर स्वयं मछली बेचने बाजार जाती हैं, जिससे उनकी इस व्यवसाय से संलग्न रहने की स्पष्ट रुचि झलकती दिखाई देती है। महिलाएं स्वयं सहायता समूहों का गठन कर मिलकर आर्थिक स्थिति सुधारने का कार्य कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर समाज को एक सूत्र में बांधकर आगे बढ़ाने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं। हमार बेरोजगार महिला मन ला बंद खदान में काम करने वाले मन ला खाली पीली रहे हैं। आज हमारा रोजगार के जरिया मिलिस, एकर से हमार बाल बच्चा और घर परिवार बहुत खुश है। हमन कहीं दूसरा गांव गए रहे हैं, वहाँ से जलाशय मन में देखे हैं बांध में ये सब चीज़ केज लगे हुए, तब मैं अपन दिमाग लगाएं कि हमन भी समूह तरफ से जानकारी ले हैं। समूह तरफ से हमारा जानकारी मिली कि समूह बना के भी चला सकता योजना के तहत हमारा मिला थे यहाँ कुछ काम। तब मैं बहिनी मल्ला सब ला इकट्ठा करे हूँ। अब इकट्ठा करके कहता हूँ कि चलो बहिनी हो ऐसा काम करबो तो हमारा वहाँ भटके से कोई मतलब नहीं है, हमारे खुद के काम रोजगार मिल जाही। तेकर से हमारा काम काज यही मिली ऐसा करके और लाभ मिली से कर से हमारे सब महिला बहुत खुश हैं। और आगे अगर और काम मिली ही करके तो और महिला जोड़ के कई परिवार ला हमारा रोजगार दे सकते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें।
आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। शिक्षा को समाज का एक मुख्य अंग माना गया है, क्योंकि शिक्षित समाज ही एक उन्नत समाज की रचना कर सकता है तथा समाज के साथ साथ अपने घर, ग्राम, देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान दे सकता है। आज के परिवेश में समाज में उत्कृष्ट स्थान बनाने के लिए बच्चों की शिक्षा पर उचित ध्यान देकर उनके भविष्य को संवारने एवं समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए यह एक सराहनीय कदम है। हमारे देश में भू क्षेत्रफल का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो नदियों, समुद्र व अन्य जल स्रोतों से ढका हुआ है और फसलोत्पादन के लिए उपलब्ध नहीं है। वहाँ मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है। इस उद्योग के माध्यम से अन्य सहायक उद्योग को विकसित करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यह उद्योग विदेशी मुद्रा अर्जित करने का मुख्य साधन है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इन्हें मत्स्य पालन से प्राप्त होने वाली आर्थिकी से अवगत करा जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि मछली पालन कई प्रकार के होते हैं। कहीं तालाब में किया जाता है, आरएस में किया जाता है, बायोफ्लॉक में किया जाता है। एक बहुत ही अच्छी योजना है केज में मछली पालन की योजना। और केज कल्चर एक ऐसी है नवीन तकनीक है जिसमें कम समय में, कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन करके आमदनी प्राप्त की जा सकती है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में मछली पालन को कृषि का दर्जा देने से और संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के कारण और यहाँ किसानों को मछली पालन के लिए निःशुल्क पानी उपलब्ध कराने से यहाँ मछली पालन की उत्पादन लागत में बहुत कमी आई है, जिसके कारण हमारे किसान मछली पालन के प्रति बहुत प्रोत्साहित होकर आगे आ रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि इन्हें मत्स्य पालन से प्राप्त होने वाली आर्थिकी से अवगत कराया जाए। इनकी मानसिकता में बदलाव लाने, इनमें विश्वास जगाने, घर एवं समाज के बंधनों से बाहर निकलकर व्यवसाय में लगाने हेतु उन्हें पूर्ण सहयोग देने की जरूरत है। तभी ये बाहरी परिवेश में आकर अपना आर्थिक सुधार कर सकेंगी। जिला राजनांदगांव, ग्राम मनगट्टा, विकासखंड राजनांदगांव में उपस्थित हुए हैं। मोस्टली यह प्रायः देखा जाता है कि केजों का उपयोग बड़े बड़े जलाशयों में, जिनकी गहराई 40 से 50 फीट होती है, वहाँ किया जाता है। केज लगाकर मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा है। यहाँ जो महिला समूह दीदी के द्वारा है, केज में मत्स्य पालन कर अपनी जीविका और आय में वृद्धि करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमन मन के परिस्थिति बहुत गरीबी परिस्थिति रही से हमन रोज रोटी कमाने वाले हरन। हमारे से जानकारी मिली से कहीं से महिला समूह ला आगे बढ़ाना है। अब हमन गाँव के ही हित तक रहे हैं, जानकारी नहीं रही से, लेकिन कहीं से हमारा जानकारी मिली से कि महिला समूह ला कुछ करना चाहिए। तो हमन ध्यान देहन कि चलो हमारे गांव में खाली वाली पड़े है, मत्स्य विभाग के कुछ अधिकारी आए से तेकर से जानकारी मिली। तो हमन के हमारे गाँव में खदान हेवै, तो खदान ला काबर हमन ऐसने जान देन से कि हमारे गाँव के सरपंच से भी सलाह ले हन। सलाह ले के बाद में हमारा
की से ठीक है मैं हूँ साथ दूँ की से तो साथ दिस वहू सरपंच है तब हमारे ये महिला समूह मन है जाके राजनांदगांव मत्स्य विभाग में जाकर हमारे मुलाकात करें। वहाँ से हमारा अधिकारी मन हमारा सहयोग करिस। यहाँ से हमार गरीबी परिस्थिति बहुत दूर होइस और आज यहाँ केज खुल गए है और एकर से हमारा बहुत अब लाभ मिला थे। और ये समूह रहाले कार्य मछली पालन के काम करे बर मिलिस। सर मन से पता चलिस दीदी मन ह समूह बनाहन सबो झन दीदी मन ह सुलाह होके और मछली पालन करबो के चर्चा चलिस और कार्य ला जारी करे हन ओकर तहत काम करत हन हमन ह। जिस समाज का आर्थिक स्तर बहुत अच्छा होगा निश्चित ही उस समाज का सामाजिक स्तर उच्च रहेगा। उनका रहन सहन खान पान वातावरण अच्छा होगा, उनका आचरण शीलवान होगा। अतः ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन वर्ग के लोगों को खास तौर पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को मत्स्य पालन व्यवसाय में लगकर उनका आर्थिक स्तर सुधारना होगा, तभी उनका सामाजिक स्तर सुधरेगा। इस प्रकार मछली पालन देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। सर्वप्रथम पहली बार महिलाओं को भी इसमें भागीदार बनाया गया और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए भी 60% अनुदान की पात्रता रखी गई, जिससे महिलाओं में काफ़ी उत्साह हुआ और उसके कारण महिलाओं में जागरूकता आई, जिससे स्वावलंबन आया महिलाओं में और आत्मनिर्भरता आई। यहाँ पे महिला समूह द्वारा 18 केज उनको यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। उसी तरीके से महिलाएं जो है मत्स्य उत्पादन इकाई फीड उत्पादन इकाई भी उनके द्वारा लगाया गया है। बहुत सारी हमारी जो महिलाएं हैं वो तालाब निर्माण करके भी मछली पालन का कार्य कर रही हैं और विभिन्न जो ट्रेनिंग हैं उनमें भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, जिससे क्या है महिलाओं को लगातार विकास हो रहा है और उनमें आत्मनिर्भरता आ रही है। सोन मछली रे बाबा सोन मछली, ये थी सोन मछली। अब आपके लिए हम लेके आए हैं गीत संगीत, तो चलिए इसका आनंद लेते हैं। छत्तीसगढ़ के माटी माँ छत्तीसगढ़ के माटी माँ उपजे सोनहा धान, बनी भूति के करैया यावन छत्तीसगढ़िया किसान। छत्तीसगढ़ के माटी माँ छत्तीसगढ़ के माटी माँ उपजे सोनहा धान उपजे सोनहा धान, बनी भूति की करैया यावन छत्तीसगढ़ है किसान, बनी भूति की करैया यावन छत्तीसगढ़ है किसान। छत्तीसगढ़ के माटी माँ छत्तीसगढ़ के माटी माँ उपजे सोनहा धान उपजे सोनहा धान, बनी भूति की करैया यावन छत्तीसगढ़ है किसान, बनी भूति की करैया यावन छत्तीसगढ़ है किसान। छत्तीसगढ़ के माटी माँ
गांधी नेहरू मोती भगत आवे देश के बेटा छत्तीसगढ़ ला कैसे रे संगी धान के कटोरा गांधी नेहरू मोती भगत मन आवे देश के बेटा छत्तीसगढ़ ला कैसे संगी धान के कटोरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बदिन हवे मितान बदिन हवे मितान बनी भूटी की करैया मन छत्तीसगढ़ है किसान बनी भूटी की करैया मन छत्तीसगढ़ है किसान छत्तीसगढ़ के माटी माँ हो दाई दीदी भौजी मन के है सुघर मीठ बोली लइका यौतियान के है सुर संगीत के टोली ताई दीदी भौजी मन के ही सुघर मीठ की बोली लइका औसियान के सुर संगीत की ढोली उन चटनी पेट भर हवाती उन चटनी पेट भर हवाती अथन रोज बिहान अथन रोज बिहान बनी भूटी की करैया मन छत्तीसगढ़ है किसान बनी भूटी की करैया मन छत्तीसगढ़ है किसान छत्तीसगढ़ के माटी माँ हो किसान भाई बहनों, आज के कार्यक्रम में आपने देखा महिलाएं चाहे तो सफलता की सीढ़ी आराम से चढ़ सकती है, पर कुछ महिलाओं का कहना है कि हम घरेलू हैं, हम कुछ काम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं उन लोगों ने एक नया सोचा और मछली पालन के क्षेत्र को अपनाया और आगे बढ़ रही है। तो आप भी अपना जीवन संवार सकती है, लेकिन शर्त ये है कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी और जागरूकता का होना बेहद ज़रूरी है। आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। अगले अंक में ऐसे ही नई कहानी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे चाहते हैं विदा। नमस्कार।